हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस भारत। हर साल 29 जुलाई को हम इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट करते हैं और ये सिर्फ एक अवेयरनेस ही नहीं है, ये इंडिया की कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी की सक्सेस भी बताता है हमको। आज की डेट में इंडिया के पास मोर देन 70% वर्ल्ड का वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन मौजूद है और इसका क्रेडिट जाता है इंडिया की साइंस बेस्ड पॉलिसीज को, लोकल कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट ने फॉर्म किए टू स्ट्रेंथन एंड टू इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया उसको। टाइगर क्या है हमारा? टाइगर हमारा है नेशनल एनिमल जिसे रॉयल बंगाल टाइगर को 1972 में डिक्लेयर किया गया था। टाइगर की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि अगर किसी भी इकोसिस्टम में टाइगर हेल्दी है तो वहाँ की बाकी सारी स्पीशीज भी हेल्दी माने जाते हैं। इन दिस वीडियो वी विल कवर एवरीथिंग अबाउट टाइगर, ठीक है, कि टाइगर का IUCN स्टेटस क्या है, टाइगर से रिलेटेड हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, ग्लोबल क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ओवर द टाइम टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में या फिर वर्ल्ड में कैसे इंक्रीज हुई है, कितनी इंक्रीज हुई है, ऑल ऑफ दिस वी विल कवर इन दिस वीडियो। बट फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर UPSC पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, देखो UPSC ने 2017 में एम स्ट्राइप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। एम स्ट्राइप्स क्या है? एम स्ट्राइप टाइगर पॉपुलेशन को असेस करने का, उनको इवैल्यूएट करने का एक तरीका है। पहले हमारा पग मार्क मेथड को इस्तेमाल किया जाता था। 2017 में UPSC ने एम स्ट्राइप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। तो अगर आपको इस इनिशिएटिव के बारे में पता होता तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था जिसको आप इजिली सॉल्व कर सकते थे। देन 2020 में UPSC ने क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या होता है? मतलब ये एक कोर एरिया होता है जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन रहती है और वो वहाँ पे पीसफुली थ्राइव कर सकती है। ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन इस एरिया को प्रोवाइड किया जाता है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करके इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर आता है हमारा थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसको 2014 में पूछा गया था। यहाँ पे पूछा क्या गया है? NTCA स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है। तो जो भी इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, चाहे वो NTCA हो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो हो, टाइगर टास्क फोर्स हो, कुछ भी हो, उनके बारे में हमें 2-3 इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। पहला, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, उनकी चेयरमैनशिप किसके पास होती है, अगर वो स्टैट्यूटरी बॉडी है तो वो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम अपना लेक्चर हमारा बेस्ड है एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट टाइगर। सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले हम इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते क्यों हैं? हम शुरू से तो इंटरनेशनल टाइगर डे नहीं मना रहे हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे हमने मनाना शुरू किया है 2010 से। 2010 में जब सेंट पीटर्सबर्ग समिट कंडक्ट की गई थी रशिया में, तो यहाँ पे जो 13 मेजर टाइगर रेंज कंट्रीज हैं वो आपस में यहाँ पे मिलते हैं, डिस्कशंस करते हैं रिगार्डिंग टाइगर कंजर्वेशन, जिसके बाद वो यहाँ पे एक गोल को अडॉप्ट करते हैं, दैट इज T×2 गोल। T×2 गोल कहता है कि हमें 2010 से लेकर के 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है। 2010 में कितनी पॉपुलेशन थी ग्लोबली टाइगर की? 3200 पॉपुलेशन थी। यही पॉपुलेशन इन सारे एफर्ट्स की वजह से, ये समिट की वजह से, ग्लोबल कोऑपरेशन की वजह से, नेशनल इनिशिएटिव्स की वजह से ये पॉपुलेशन 2022 में बढ़ करके 4500 पहुंच गई। एंड अगर हम करेंटली देखें 2025 की तो 5711 टाइगर्स मौजूद हैं आज दुनिया में। अगर हम 2010 से कंपेयर करें तो ये हमारा 78% इंक्रीज है विच इज यूज। और ये कैसे पॉसिबल हो पाए? ये पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। नाउ वाई टाइगर इज सो मच इम्पॉर्टेंट? टाइगर हमारे इकोसिस्टम के पर्सपेक्टिव से, इकोसिस्टम के हेल्थ के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि एपेक्स प्रेडेटर होता है, मतलब ये फूड चेन में सबसे टॉप पे आता है, जिसकी वजह से ये इसके नीचे की पॉपुलेशन को, जैसे डियर हो गया, इन सारे पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। अब अगर टाइगर नहीं दिया तो इसके नीचे जो इसके प्रेज है इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। उसी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए टाइगर क्या करता है? एपेक्स प्रेडेटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट है हमारा, ये एक फ्लैगशिप स्पीशीज है, मतलब इसको एज ए सिंबल इस्तेमाल किया जाता है ताकि पब्लिक अवेयरनेस को, पब्लिक अटेंशन को बढ़ाया जा सके और फंडिंग को इंक्रीज किया जा सके।
नेक्स्ट है हमारा ये एक अम्ब्रेला स्पेशीज है। नाउ इमेजिन एन अम्ब्रेला, ठीक है। टाइगर एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है फॉर डिफरेंट स्पीशीज। तो अगर टाइगर हेल्दी है, अगर टाइगर की पॉपुलेशन सही है किसी इकोसिस्टम में, तो उससे हमें ये पता चलता है कि वो पूरा इकोसिस्टम, वहाँ के बाकी सारे स्पीशीज भी सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो पूरा इकोसिस्टम इज फंक्शनिंग वेल। नेक्स्ट इज ये हमारा नेशनल एनिमल भी है। 1972 में रॉयल बंगाल टाइगर को नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया था। इसके साथ साथ टाइगर की कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है। अगर आपको पता है तो ये गॉडेस दुर्गा की सवारी भी माने जाते हैं, तो इसी वजह से इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज इकोसिस्टम हेल्थ इंडिकेटर। पहले भी बोला है कि अगर टाइगर हेल्दी है, अगर टाइगर की पॉपुलेशन सही है किसी इकोसिस्टम में, मतलब वो पूरा इकोसिस्टम हेल्दी होता है। सो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से हम असेस कर सकते हैं कि कोई इकोसिस्टम हेल्दी है या नहीं है। नाउ अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ टाइगर कंजर्वेशन की। पहले हमारी वर्ल्ड में कितनी टाइगर की पॉपुलेशन थी, इंडिया में कितनी टाइगर की पॉपुलेशन थी, व्हाट वर द रीजंस जिसकी वजह से टाइगर की पॉपुलेशन कम हुई, घटी, फिर डिफरेंट इनिशिएटिव्स की वजह से आज की डेट में टाइगर की पॉपुलेशन धीरे धीरे ही सही मगर बढ़ रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1900 के आसपास वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 1 लाख टाइगर्स मौजूद थे वर्ल्ड में, और इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास लगभग 40,000 टाइगर्स थे, विच वॉज ह्यूज आज की डेट में अगर आप कंपेयर करो तो, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया। डिक्लाइन का रीजन क्या था? लोग हंटिंग करते थे, फिर इनके हैबिटेट लॉस, ये एक रीजन हो गया। देन पोचिंग, ठीक है, पोचिंग किया जाता था, वाई इनकी स्किन को और इनकी बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल किया जाता था, उनका इलीगल ट्रेड किया जाता था। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगी, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज में इनकी पॉपुलेशन खत्म होने लगी, जिसकी वजह से हमने देखा कि 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग समिट को कंडक्ट किया गया। इंडिया के लेवल पे बात करें, इंडिया में जब फर्स्ट सेंसस कंडक्ट किया गया ना 1972 में, तो ये पता चला कि सिर्फ 1827 टाइगर्स बचे हैं इंडिया में, विच वॉज अलार्मिंग। इसी वजह से 1972 में ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया टू कंजर्व, टू प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। इसी के एक साल बाद 1973 में हमारा प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया, जिसमें स्पेसिफिकली टाइगर कंजर्वेशन पे ध्यान दिया जाएगा। इसकी शुरुआत 9 टाइगर रिजर्व से हुई थी। इसको हमारा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से शुरू किया गया था। इसको इनॉग्रेट किया था हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त, इंदिरा गांधी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। इसके बाद 2005 के आसपास सरिस्का क्राइसिस हुआ, मतलब सरिस्का टाइगर रिजर्व की इन्वेस्टिगेशन की गई। उससे ये पता चला कि यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन बची ही नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे क्या, और रीजन क्या था? रीजन था पोचिंग वगैरह। तो टाइगर की पॉपुलेशन नहीं बची थी, विच इज ऑल्सो वेरी डेंजरस, ठीक है, टाइगर की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी वजह से 2005 में टाइगर टास्क फोर्स बनाया गया, और टाइगर टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन पे ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करके 2006 में एनटीसीए को बनाया गया, और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को बनाया गया 2007 में, ठीक है, ठीक। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल लेटर ऑन, इज जस्ट एन ओवरव्यू। इसके बाद ग्लोबल लेवल पे 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग समिट हुई, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। और अगर हम आज की डेट में टाइगर की पॉपुलेशन की बात करें, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट जो कि हर साल में अपना रिपोर्ट लेकर के आता है, इसके थ्रू इंडिया के पास 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग 3682 टाइगर्स आज की डेट में मौजूद हैं, जहां पे ऑलमोस्ट 20 स्टेट्स को असेस किया गया है एंड 6.41 लाख हेक्टेयर एरिया को कवर किया गया है इसके अंडर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टाइगर पॉपुलेशन, करेंटली इंडिया में कितने टाइगर्स मौजूद हैं, तो क्योंकि इसकी पॉपुलेशन को असेस कौन करता है? ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट करता है। अगर हम देखें तो 1972 में हमारे पास 1800 कुछ टाइगर्स मौजूद थे। उसके बाद 2006 तक इनकी जो पॉपुलेशन थी ना, वो डिक्लाइन की गई है 2006 में। इसी वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए, जैसे एनटीसीए बना, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बना, टाइगर टास्क फोर्स बना, और भी डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए गए, जिसकी वजह से 2006 में ये ऑल टाइम लो वैसे पहुंच गया था, ठीक है, ऑल टाइम लो
टाइगर की पॉपुलेशन इन इंडिया। इसके बाद एफर्ट्स की वजह से धीरे धीरे टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज करती गई। यहाँ पे 2010 में 1706 हो गया, देन 2014 में 2226, देन 2967, एंड देन इन द लास्ट जो लेटेस्ट डेटा है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का, उसके अकॉर्डिंग अभी करेंटली टाइगर की पॉपुलेशन 3682 है। अगर हम 2006 से 2022 तक का देखें तो यहाँ कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ है? दिस इज 2.6 टाइम्स। टाइगर की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। ये IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको स्केड्यूल 1 के अंदर रखा गया है। मतलब स्केड्यूल 1 मतलब इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी जाती है इंडिया में। इंडिया में जो इसका सब स्पीशीज पाया जाता है दैट इज बंगाल टाइगर, जो आपको सुंदरबन के एरियाज में देखने को मिलेगा। ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो टाइगर की 9 सब स्पीशीज अवेलेबल हैं। इन 9 सब स्पीशीज में आज की डेट में सिर्फ 6 सब स्पीशीज दुनिया में बची हुई हैं। जो 3 सब स्पीशीज हैं विथ ओवर द टाइम ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। वो 3 कौन सी हैं? कैस्पियन, जावन एंड बाली टाइगर। और जो अभी बची हुई हैं वो कौन कौन सी हैं? बंगाल टाइगर, जो कि सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी बंगाल टाइगर की ही है। इसका IUCN स्टेटस क्या है? ये इंडेंजर्ड है। देन इंडो चाइनीज टाइगर, ये भी इंडेंजर्ड है, ठीक है। मलयन टाइगर, इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। देन सुमत्रन टाइगर, इट इज ऑल्सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड। देन साइबेरियन, जिसको हम अमूर टाइगर भी बोलते हैं, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एंड द लास्ट वन इज साउथ चाइना टाइगर विच इज ऑल्सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसमें आप ये याद रखना, जो साइज की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ी साइज का होता है हमारा ये साइबेरियन यानी अमूर टाइगर, ठीक है। इट इज लार्जेस्ट साइज, ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट साइज होती है हमारी सुमत्रन टाइगर की। Okay, so this is all about tiger. Now let's move on. अब टाइगर रिजर्व्स की बात करें इंडिया में तो इंडिया में आज की डेट में टोटल 58 टाइगर रिजर्व्स मौजूद हैं जो 18 स्टेट्स में फैले हुए हैं। टोटल एरिया ये कितना कवर करता है? तो ये टोटल 84,500 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है, जो कि इंडिया के टोटल एरिया का 2.3% है। और हमें पता है कि ये टोटल ऑलमोस्ट 75% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन है इंडिया में, विच इज हर 4 में से 3 पॉपुलेशन टाइगर की इंडिया में प्रेजेंट है। अगर हम स्टेट वाइज एनालिसिस करें कि स्टेट में सबसे ज्यादा किस स्टेट में टाइगर रिजर्व्स प्रेजेंट हैं, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, दैट इज 9 टाइगर रिजर्व्स। फिर हमारा दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, देन तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स मौजूद हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप रिसेंटली देखोगे ना तो रिसेंट में जो भी 5 नए एडिशंस हुए हैं, जैसे 58 टाइगर रिजर्व आपका कौन सा है? इट इज माधव टाइगर रिजर्व, जो कि MP में ही लोकेटेड है। देन 57th कौन सा है हमारा? 57th हमारा है रातापानी, और ये भी हमारा MP में लोकेटेड है। 56th है हमारा गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, ये हमारा छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। ओवरऑल अगर आप लेटेस्ट जो 5 एडिशंस हुए हैं उनको देखोगे तो उसमें से 3 जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो MP में लोकेटेड हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है MP कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व? इट इज नागार्जुन सागर श्रीसेलम, जो कि हमारा आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इज नामेरी टाइगर रिजर्व, जो कि हमारा आसाम में लोकेटेड है। और सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका की है। दूसरे नंबर पे हमारा आता है जिम कॉर्बेट, ठीक है, ठीक। सबसे ज्यादा टाइगर्स कहाँ मौजूद हैं? तो सबसे ज्यादा टाइगर्स मौजूद हैं हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है। 785 के आसपास टाइगर्स हमारे मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। मध्य प्रदेश के बाद हमारा सेकेंड नंबर पे आता है कर्नाटका, देन थर्ड नंबर पे आता है हमारा क्या? उत्तराखंड, ठीक है। तो ये था हमारा इसके बारे में। नाउ ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर रिसेंट की बात करें तो ये MP में ऊपर नॉर्दर्न MP पे हमारा माधव टाइगर रिजर्व प्रेजेंट है। देन ये है हमारा धौलपुर करौली। फिर रातापानी कहाँ है? बीच में है, ठीक है। ये हमारा पेंच है। देन अगर हम इधर बात करें तो हमारा काजीरंगा है, देन सुंदरबन है, देन NSTR,
देन गुजरात, ये मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है हमारा, सरिस्का टाइगर रिजर्व है हमारा, जिम कॉर्बेट जो कि हमारा फर्स्ट टाइगर रिजर्व है, ठीक है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं जो कि इंडिया में प्रेजेंट हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट टाइगर कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज दैट हैज बीन यूज्ड बाय इंडिया, तो उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। It was formed to protect the various plants and animal species that are present in India. ये इंडिया का पहला ऐसा वाइल्ड लाइफ लॉ है जो किसी भी तरीके के टाइगर हंटिंग को बैन करने की बात करता है। ये इसमें हमारे 4 स्केड्यूल्स, आज के टाइम में 4 स्केड्यूल्स वैसे हैं, बट देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कई बार अमेंड किया गया है, बट 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जब किए गए हैं। पहला हमारा 2006 में अमेंड किया गया था जब एनटीसीए को बनाया गया और जब वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को बनाया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था 2022 का। 2022 में 6 स्केड्यूल्स थे जिसको कम करके 4 स्केड्यूल्स कर दिया गया, और जो 4th स्केड्यूल है वो बात करता है किसके बारे में, साइट्स की, स्पीशीज के बारे में, ये याद रखना। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है, सेक्शन 38(5). सेक्शन 38(5) ये कहता है कि हर स्टेट को बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनटीसीए एक टाइगर कंजर्वेशन प्लान बनाना होगा अपने हर एक टाइगर रिजर्व के लिए, एंड दिस इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी स्टेट। ये हमारे बात करता है सेक्शन 38। अच्छा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस कहाँ से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस मिलता है इसको आर्टिकल 51(a)(g) से, विच इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। देन आर्टिकल 48(a) से, देन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू फॉरेस्ट को स्टेट लिस्ट से निकाल करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, जिसकी वजह से पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर दोनों ही इसके ऊपर लॉ बना सकते थे, जिसकी वजह से ये हमारा फॉर्म किया गया। नाउ लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1 साल बाद बनाया गया 1973 में। इसको 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से, और प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे जो हमारी इंदिरा गांधी थी उन्होंने ही इसको लॉन्च किया था। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। ये काम क्या करता है, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है जो भी टाइगर रेंज स्टेट्स हैं, ताकि ये उनको हेल्प कर सके अपने स्टेट में टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वो कौन थे, कैलाश संखाला। इसीलिए हम इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी तो इसकी शुरुआत 9 टाइगर रिजर्व से हुई थी, जो कि बढ़ करके आज की डेट में हम देख रहे हैं कि 58 टाइगर रिजर्व्स तक पहुंच गई है। इट इज बेस्ड ऑन कोर बफर मॉडल। देखो कोर एरिया क्या होता है, कोर एरिया वो एरिया होता है जहां पे पूरी तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी रेस्ट्रिक्टेड होती है, इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पे टाइगर्स आसानी से ब्रीड कर सकते हैं। वहीं बफर एरिया क्या होता है, यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज रह सकती हैं और रेगुलेटेड मैनर में इको टूरिज्म भी अलाउड होता है। इसी वजह से ये हमारा कोर बफर मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एनटीसीए की। अब एनटीसीए को बनाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को 2006 में अमेंड करके। क्यों बनाया गया था, बिकॉज ऑफ सरिस्का क्राइसिस। हमने बात की सरिस्का टाइगर रिजर्व में पॉपुलेशन टाइगर की खत्म हो गई थी, जिस डर से एनटीसीए को बनाया गया ताकि टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्व किया जा सके। ये क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर फंक्शन करती है। इट ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर जो भी काम हो रहा होता है उसको, उसके इम्प्लीमेंटेशन का ध्यान कौन रखता है, एनटीसीए रखता है। एंड वॉट एवर कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज दैट हैज टू बी मेड फॉर कंजर्विंग द टाइगर्स, वो भी कौन ध्यान देता है, एनटीसीए ध्यान देता है। अच्छा, इसका चेयरमैन कौन होता है, इसके चेयरमैन होते हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, मतलब यहाँ पे मिनिस्टर्स के साथ साथ एमपी, स्पेशलिस्ट है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और डिफरेंट एक्सपर्ट्स भी शामिल होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर कंजर्विंग द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। नेक्स्ट आता है हमारा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को भी एनटीसीए के साथ ही स्टैब्लिश किया गया था आफ्टर अमेंडिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन
2006। ये हमारा ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम को कंट्रोल करने का, उसको कम करने का काम करता है। इसके दो इंपॉर्टेंट काम है। पहला है हमारा एंटी पोचिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करना, मतलब पहले से ही ऑपरेशंस कंडक्ट करना ताकि पोचिंग को रोका जा सके। दूसरा है हमारा इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकना। जो भी वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे आइवरी हो गया, बोन्स हो गया, इनकी इलीगल ट्रेडिंग को रोकने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके पास है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के पास है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी सर्वे माना जाता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी सर्वे, ठीक है। इसको हर 4 साल में कंडक्ट किया जाता है और इसको कंडक्ट कौन करता है? 2 बॉडीज हैं। पहला एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और दूसरा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये दोनों मिल करके ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हर 4 साल पे निकालते हैं। ये टाइगर की पॉपुलेशन के साथ साथ को प्रेडेटर, प्रे स्पीशीज और हैबिटेट क्वालिटी, ये सारी चीजें भी ये चेक करता है। अच्छा, 2022 में एंगुलेट्स की पॉपुलेशन को भी असेस किया गया था। मतलब ये हर्बीवोरस होते हैं विथ हूव्स, जैसे हमारा सांबर डियर हो गया, चीतल हो गया, नीलगाय हो गया, ताकि हमें ये पता चल सके कि वहाँ की टाइगर की पॉपुलेशन हेल्दी है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एम स्ट्राइप्स, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। एम स्ट्राइप्स एक तरीके से रिप्लेसमेंट था पग मार्क मेथड का। पहले टाइगर की पॉपुलेशन को असेस करने के लिए पग मार्क मेथड का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब टाइगर के फुटप्रिंट्स का इस्तेमाल किया जाता था, बट वो जो मेथोडोलॉजी थी वो इफेक्टिव नहीं थी ड्यू टू सेवरल रीजंस, जैसे कि एक ही टाइगर के डिफरेंट फुटप्रिंट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से टाइगर की पॉपुलेशन को असेस करना डिफिकल्ट हो सकता था। इसी वजह से एम स्ट्राइप्स को लाया गया, ताकि एम स्ट्राइप्स क्या यूज करता है? जीपीएस, जीपीआरएस और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज को यूज करता है ताकि डेटा एक्यूरेसी को बढ़ाया जा सके और ह्यूमन एरर को कम किया जा सके। इसी डेटा को कौन इस्तेमाल करता है? एनटीसीए इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है हमारा टाइगर टास्क फोर्स, ठीक है। टाइगर टास्क फोर्स को 2005 में स्टैब्लिश किया गया था ताकि कंजर्वेशन पॉलिसीज को ये असेस कर सके और अगर कोई रिफॉर्म की ज़रूरत है तो वो बता सके। और टाइगर टास्क फोर्स ने रिफॉर्म्स बताए भी थे, जिसकी वजह से ही हमने अभी देखा कि एनटीसीए को स्टैब्लिश किया गया था इसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही, और इसी वजह से 2006 में अमेंड किया गया था इसको। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन। ये असेस करता है कि टाइगर रिजर्व्स को कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है या फिर नहीं मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। इसमें इसके फ्रेमवर्क में 4 चीजें हैं। पहला प्लानिंग, प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। 2022 तक इसने 51 टाइगर रिजर्व्स को क्या किया है? असेस किया है, इवैल्यूएट किया है। एंड इस 51 टाइगर रिजर्व्स में 12 टाइगर रिजर्व्स को एक्सीलेंट रेटिंग दी गई है। ओके, so these were all about the national policies that were framed by the government. Now if you look at international initiatives that have been formulated, तो सबसे important तो है हमारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये किसकी इनिशिएटिव है? दिस वाज इनिशिएटेड बाय इंडिया इटसेल्फ। इसको इंडिया ने 2023 में लॉन्च किया था आफ्टर कंप्लीटिंग 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है एंड इट इज अ कोलिशन ऑफ 95 बिग कैट रेंज कंट्रीज। यहाँ पे 7 बिग कैट्स को कवर किया जाता है। 7 बिग कैट्स आर कवर्ड अंडर दिस: टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड पूमा। दिस यू विल मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि इन 7 बिग कैट्स में से कितने इंडिया में प्रेजेंट हैं। दिस इज योर होमवर्क, दिस यू विल रिसर्च एंड मेंशन। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल टाइगर फोरम। ये वर्ल्ड का इकलौता इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेसिफिकली काम करता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई टाइगर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया में ही टाइगर के जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ग्लोबल लेवल पे, मैक्सिमम उसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में लोकेटेड है। व्हाई? बिकॉज इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मौजूद है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है इंडिया ने जो भी एफर्ट्स लिए हैं नेशनल लेवल पे टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए। ठीक, ये क्या करता है ग्लोबल टाइगर फोरम?
ये हमारे जितनी भी टाइगर रेंज कंट्रीज है, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, उनको एक साथ लाता है, जहां पे वो प्लान्स को डिस्कस करते हैं एंड देन लेटर ऑन दे इम्प्लीमेंट दोस प्लान्स. एंड द लास्ट वन इज इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम. ये IUCN का कंजर्वेशन इनिशिएटिव है. IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ये क्या करता है, हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन मेंटेन करने का काम करता है. इंडिया भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. इसकी फंडिंग कहाँ से आती है, तो इसको फंडिंग दिया जाता है बाय जर्मनी गवर्नमेंट, ठीक है. So these were all the initiatives that were taken globally. अब अगर हम बात करें चैलेंजेस की इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो ऑल्दो इंडिया ने अपनी टाइगर की पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया है. वर्ल्ड के मोर देन 70% टाइगर्स इंडिया में हैं. हर 4 में से 3 टाइगर्स इंडिया में मौजूद हैं. स्टिल इंडिया में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं टाइगर की पॉपुलेशन को लेकर के, और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो इन फ्यूचर टाइगर की पॉपुलेशन और ज़्यादा इंडिया में बढ़ सकती है. क्या प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली हैबिटेट लॉस का प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज. देन पोचिंग, इलीगल ट्रेड, उनकी स्किन को, ठीक है, उनके बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है और उनका इलीगल ट्रेडिंग की जाती है, जिसकी वजह से इनको पोचिंग का खतरा भी होता है. ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वाई, अब आए दिन देखते रहते हो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, चाहे वो टाइगर से रिलेटेड हो, एलिफेंट से रिलेटेड हो, या किसी भी अदर स्पीशीज से रिलेटेड हो. अगर आपने अभी रिसेंट न्यूज में देखा होगा तो गिर लैंडस्केप से क्या हुआ, एक जो लायन थी वो भाग गई और उसने आसपास के एरिया में तहलका मचा दिया, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी. और यही एक क्लासिक एग्जांपल है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी ज़रूरी है. नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट चेंज. ऑब्वियसली अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम उससे हैम्पर होगा, और अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम उससे हैम्पर होगा तो वहाँ पे जो भी हैबिटेट है, जितने भी स्पीशीज वहाँ पे रह रहे हैं, उससे उनके ऊपर भी अफेक्ट पड़ेगा, विच इज वाई क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर. नेक्स्ट वन इज प्रे बेस्ड डिप्लीशन. अगर उनके प्रेस कम हो जाए, डियर कम हो जाए, या फिर आपका बोर कम हो जाए, अगर उनके प्रेस कम हो जाए तो टाइगर का सर्वाइवल भी क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब रोड्स, रेलवे, माइनिंग वगैरह की वजह से जो भी टाइगर के हैबिटेट में प्रॉब्लम्स होती है. अभी आपने 1-2 दिन पहले एग्जांपल देखा होगा, सतपुरा मेलघाट टाइगर जो रिजर्व्स हैं उनके बीच से हमारी रेलवे लाइन को पास करने की बात की जा रही है. तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से क्रिएट होती है टाइगर हैबिटेट में, टाइगर के स्पेस में, ठीक है. तो ये सारे रीजंस थे जो कि अभी करेंटली इंडिया चैलेंजेस फेस कर रहा है. सो आई होप ये हमारा कंप्लीट लेक्चर था, एंड आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है. एंड विल वेट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन, थैंक यू सो मच.